कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत करने में बड़ा हर्ष हुआ। आज हम स्वॉट एनालिसिस के बारे में बात करने वाले हैं। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो हमें दिया मैम ने दिया है, द कूलेस्ट कॉमर्स टीचर एवर। आपके मार्गदर्शन के लिए शुक्रिया। एस माने स्ट्रेंथ, डब्ल्यू माने वीकनेस, ओ माने अपॉर्चुनिटीज, टी माने थ्रेट्स। इसका मतलब तो अब आप जान चुके हैं, पर इसमें एक ट्विस्ट है। हमें खुद का नहीं, किसी और का स्वॉट एनालिसिस करना है। जी सही सुना आपने, किसी और का स्वॉट एनालिसिस करना है। इससे हमें खुद को किसी और के नजरिए से देखने का मौका मिलेगा, जो हमारे माइंड को एक्सपांड करेगा, अपनी वीकनेस को आइडेंटिफाई करने में मदद करेगा और अपॉर्चुनिटीज को स्ट्रेंथ्स में तब्दील करने में मदद करेगा। इसलिए आप आज दो शख्सियत से मुलाकात करने वाले हैं। पहली, जो सबके दिलों पर राज कर रहा है, द कूलेस्ट, द स्मार्टेस्ट, द फनीएस्ट, और राजीव राव। तो शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के साथ। Hey guys, I'm Rajiv and today I'm going to do the SWOT analysis of Tirth. His strengths are that he is a very creative person, he is logical in approach and a quick learner. Many a times I have noticed that he grasps the concept so well, be it in studies or in any other topic. He thinks at it logically and puts forward a question in such a manner that it becomes difficult for the opposite person to answer it. He also has a charismatic nature and is very confident while speaking. His weaknesses are he has a lack of focus in studies. He talks way too much when he is in a group, and maybe that could be the reason for his lack of concentration during classes in school. He can be a very successful person if he puts in a little more focus in academics. He could be a great leader with his charismatic nature. He has a lot of potential which must be put to proper use. I feel that he indulges in a lot of unnecessary talks, actions, which brings him into immense trouble. And believe me or not, there hasn't been a single day since the start of my 11th standard he has not been scolded or punished by any teacher. थैंक यू राजीव, मेरी इतनी तारीफ करने के लिए। अभी हम तेरे बारे में बात करेंगे। राजीव की स्ट्रेंथ्स है, वो बड़ा ही डेडिकेटेड है और जो भी काम करता है पूरा करके ही छोड़। झूठ नहीं बोलूँगा। एक बात, आकांक्षा मैं और केतन और राजीव एंड में बैठे थे। हाँ, एंड में हमें डाउट आया 66 सम में। 66 सम पे ही पहुंची अब तक। हमें डाउट आया 66 सम पे और वो बंदा हमारा हो गया, हम निकलने ही वाले हैं। मैम को 82nd सम का डाउट पूछ रहा है और डाउट भी नहीं है, वो कंफर्म करवा रहा है। मतलब इसका फोकस ही अलग है भाई। सीए बात की इससे हमने, इसने बोला इसे सीए बनना है। तो अच्छा ठीक है, 12th के बाद सब चालू करेगा ये, अच्छी बात है। यही एक और ऐसी वारदात घटी जिसमें हम भी निकलने भी नहीं वाले, रुके थे वहाँ पे मुझको पूछता है लीफो फीफो क्या है। लीफो वीफो क्या है? लीफो फीफो का अर्थ होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट और फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ये एक सीए का टर्म है जो अभी तक हमें मालूम नहीं है। मतलब ये 12th के बाद चालू करते हैं सब लोग, मैं भी वैसे ही करने वाला हूँ। लेकिन ये बंदा सीए शुरू कर चुका है। मतलब फोकस देखो बंदा, और मैं इसको डाउट पूछ रहा है। इसके ऑनेस्ट बंदा है। जब मैंने उसको पूछा तू मुझको से डाउट पूछ रहा है, तो उसने बोला हाँ। जबकि दूसरे लोग रहते हैं नहीं मैं तो पढ़ता ही नहीं भाई, अभी तक चालू ही नहीं। अरे ऑनेस्ट है, ट्रुथफुल है बंदा। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, हमें नहीं मालूम होगा लेकिन ये बहुत सारी अलग चीज़ें कर भी सकता है। ये स्पोर्ट्स में अच्छा है, फुटबॉल खेल लेता है, लॉन टेनिस खेल लेता है, क्रिकेट खेल लेता है, ऐसे बोल। मतलब जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर नहीं होगा लेकिन खेल लेता है, तो स्ट्रेंथ है। वीकनेस, बहुत ही शाय है। मतलब खुले आने की शाय, मतलब ऐसा खुद से आगे, सपोज कोई ऐसा बंदा खड़ा है खुद से आगे नहीं, हाँ ब्रो कैसा है क्या बात है, खुद से नहीं करेगा। गली बहुत ही गलीबल है, भोला है, बहुत सा हद के बाहर भोला है भाई। एक सेकेंड, हाँ मैं एक कहानी सुनाता हूँ। हाँ, तो एक बार क्या हुआ, मैं मेरे दोस्त करण वरण सब फिर ऋषि केविन वेविन सब ऐसा सर्कल बना के बैठे हैं। फिर सब पबजी खेलने वाले भी आ गए, ऐसे सर्कल में बैठे हैं हम। तो आज हमें लगा कि आज किसी की तो मस्ती करते हैं, मतलब किसी के पैर खींचते हैं। तो राजीव बेचारा वहाँ पे कोने में पड़ के
वो तो पढ़ रहा है यार, कुछ कर रहा है, हमें नहीं पता। राजीव को हमने ऐसे बुलाया, राजीव इधर आना एक सेकंड बात करने कुछ इधर आ। तो वो बेचारा आ गया, मतलब हम सर्कल में खड़े हैं, वो आ गया, ठीक है। तो हमने कुछ ऐसा, हमने उसको बोला हम कहाँ जा रहे हैं, तू आएगा क्या? तो उसने बोला हाँ ठीक है, वो सब मम्मी पापा से पूछ के वो सब। उसके बाद ये एकदम केयरफुली प्लान था। हमने एक पेन गिराई नीचे, मतलब किसी ने ये याद रखो, सर्कल है, यहाँ खड़ा है, यहाँ पे कोई बीच में एग्जैक्ट पेन गिरती है। और राजू बेचारा भोला, बहुत ही बोला, सर्कल के पीछे बीचों बीच जाके झुकता है, मतलब अरे, मतलब इतना बोला, जो कोड़े पड़ी हैं उसको उसके बाद में, आय हाय जो निकाला है गुस्सा उसमें भाई, मतलब बहुत ही बोला है वो। मिस डांटना, मिस मस्ती थी, भूल भी गया होगा मिस प्लीज़। उसकी थ्रेड्स क्या है, वो फेलियर से डरता है, मतलब ही इज़ नॉट एबल टू गेट ओवर हिज फेलियर्स विच मे इम्पेयर हिज पॉजिटिव आउटलुक एंड लीड टू एंजाइटी एंड शॉर्ट टर्म डिप्रेशन विच इज़ नॉट गुड एट ऑल। उसकी अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, ही कैन गेट ओवर his stage fright by taking part in plays and drama and can use his shyness to his own advantage. Like you know this होता है ना एकदम ऐसा कोने में खड़े होके, ऐसे क्यूट ऐसे खड़े होके, ही कैन एम्पैथी बिल्डअप कर सकता है खुद के लिए। और सेल्समैन की तरह, मतलब सेल्समैन मतलब एवरीवन सेल्स, नो, either you sell a product or you sell yourself, as in sell your intellect or your labor, so that can be of great use too. सो ये था राजीव का स्वॉट एनालिसिस। थैंक यू।